प्लेसमेंट टॉक 786। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी हरमन हरमन और सैमसंग कंपनी की तरफ से, जो कि हायर कर रही है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। और आपका पैकेज रहेगा इस जॉब के लिए 5 LPA और आपका जॉब लोकेशन है बेंगलोर। और ये जॉब फ्रेशर्स के लिए है जो 2020 और 2021 में पास आउट हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब है हरमन हरमन कंपनी की तरफ से, जो कि ई लिटमस में पब्लिश हुई है। 29 अगस्त तक आपको ये अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में, और इसकी ड्राइव डेट रहेगी 31 अगस्त। और जो आपका ऑनलाइन जो ड्राइव होगी, ड्राइव लोकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा। तो मैं पहले हरमन कंपनी के बारे में बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड। हरमन कंपनी के बारे में बताता हूँ। हरमन डिज़ाइंस एंड engineers connected products and solutions for automakers, consumers and enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise automation solution and services supporting the internet of things। हरमन हरमन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन एंटरप्राइज वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, जो कि कार के ऑडियो सिस्टम, विजुअल प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है। और कंपनी के बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स लाइक AKG, हरमन कार्डोन, इन्फिनिटी, JBL, लेक्सिकॉन, मार्क लेविंसन, रेवल। तो ये सारे सब चीज़ हरमन कंपनी के ऑडियो फाइल्स ही हैं, जो कि डिजिटल हरमन कंपनी के अंदर एक स्टूडियो है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, जो कि ये बिजनेस यूनिट है कंपनी की, हरमन की। तो इस आपको आपको जॉब रोल इसी में मिलेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन में आपको ASE का रोल मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू हरमन। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग जावा .NET एप्लीकेशंस। आप रिस्पॉन्सिबल हो गए जावा एप्लीकेशन और .NET एप्लीकेशन बनाने में। दिस इंक्लूड्स एनीथिंग बिटवीन कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स ऑफ बैक एंड सर्विसेज एंड द क्लाइंट। आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेंगे, प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे क्लाइंट्स के साथ। योर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू डेवलप डिज़ाइन दिस एप्लीकेशन एंड कोऑर्डिनेट विद द रेस्ट ऑफ द टीम वर्किंग ऑन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा और अपने टीम के साथ मिलजुल कर आपको काम करना पड़ेगा। Thus a commitment to collaborate, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज एसेंशियल। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोडक्ट क्वालिटी का ध्यान रखोगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब के लिए, 2020 एंड 2021 बैच पास आउट इसके लिए एलिजिबल है। BTech किया होना चाहिए आपने, CSIT, IS इलेक्ट्रॉनिक्स, ENC, ENTC एंड E&I ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है इस जॉब के लिए। और इसके लिए गुड PH स्कोर चाहिए, मतलब आपको ई लिटमस का PH स्कोर इसके अंदर रिक्वायर्ड है। बिना PH स्कोर के आप ये अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब में। और आपका एकेडमी रिकॉर्ड होना चाहिए 6.5 CGPA होना चाहिए आपका, मतलब 65% थ्रू आउट होना चाहिए आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन में। अब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी इस जॉब के लिए, ASE के लिए आपको ट्रांसलेट एप्लीकेशंस, स्टोरी बोर्ड्स एंड यूज केसेस इनटू फंक्शनल एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन स्टोरी बोर्ड्स को ट्रांसलेट करना आना चाहिए, उसकी यूज केस को फंक्शनल एप्लीकेशन में यूज़ करना आना चाहिए। डिज़ाइन बिल्डिंग एंड मेंटेन इफिशिएंट, रीयूजेबल एंड रिलायबल कोड। आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, कोड को बिल्ड करना आना चाहिए, मेंटेन करना आना चाहिए उसके एफिशिएंट वे में, रीयूज़ करना आना चाहिए और रिलायबल कोड बनाना आना चाहिए आपको। एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एप्लीकेशंस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोड जो रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, आप उसमें बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस और क्वालिटी से आप बनाएंगे कोड। हेल्प मेंटेन कोड क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन। आपको कोड की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। अब व्हाट यू नीड फॉर दिस जॉब, मस्ट पोजेस एक्सीलेंट इंग्लिश रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इस जॉब के लिए चाहिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी, और इंग्लिश रिटन स्किल्स होनी चाहिए। प्रोफिशिएंट इन जावा, C# .NET प्रोग्रामिंग, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए जावा, C# और .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मस्ट हैव एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर का, इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। यू मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट,
आपको ओप्स कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जॉब के लिए। फेमिलिटी विथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमवीसी, जेडीबीसी एंड रेस्टफुल एपीआईज। तो आपको फेमिलियर होना चाहिए इसको जावा के कॉन्सेप्ट्स लाइक एमवीसी, जेडीबीसी एंड रेस्टफुल एपीआई का। नेक फॉर रिटर्न क्लीन एंड रीडेबल कोड। आप में क्षमता होनी चाहिए, आप क्लीन क्लीन कोड लिख सकते हैं और रीडेबल जो कोड जो कि आपके मैनेजर वगैरह को समझ में आए, आपके टीम मेंबर्स को समझ में आना चाहिए, ऐसा कोड बोल रही है कंपनी। अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल्स बिहाइंड स्केलेबल एप्लीकेशन। You must be open to relocate to Herman location, work across technology, domain and role and should be ready to work in shifts if required। तो आपको ये आपको रिलोकेट करने, आपको हरमन के लोकेशन में रिलोकेट करना पड़ेगा, जो कि टेक्नोलॉजी आपके डोमेन और रोल के हिसाब से आपको शिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। अगर शिफ्ट्स में प्रोवाइड करेगी तो आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा। सो गाइस, आपको इसका अप्लाई करने के ई लिटमस में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस जॉब के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको अपना ई लिटमस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो मेरे को इधर लॉग इन टू अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल प्रोवाइड दिस जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय बाय, सी यू सून।